अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। वो बुलाए, हम गए। कुछ बोलेंगे उस पर धनखड़ वाले पे? संकट का चरण न कहते हैं जो आ पड़ता सब सहते। वो मेरा हालचाल पूछते थे, मैं नहीं जाता। मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध है। 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया है और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, आपके असली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध है। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी हैं, खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेताजी 56 वर्ष आपने बताया, जिस तरीके से काफ़ी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया है, तो क्या कुछ लेके बातें हुई उस 56 वर्ष के? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई।
केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत, और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफ़ी दिनों बाद अपना अपना सिकवा, अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेताजी, मंच से आपने कुछ लोगों को, यहाँ एक बड़ी कथा है, तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाएं तो भी उनको भी न्योता दिया गया है, तो वामपंथियों को भी बुलाया आपने। देखिए, आज की हम ये नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी भटक गई है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मार्गदर्शन कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है। और हमारी भारतीय परंपरा भी ये रही है कि कभी विश्वामित्र के रूप में, कभी वशिष्ठ के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, हमेशा मार्गदर्शक इस देश में रहे हैं और समय समय पर जो उन्होंने संभालने का काम किया। इधर मेरा संपर्क सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज से हुआ, उनके व्यक्तिगत आचार विचार मुझे सुनने का मौका मिला, उनका कथा भी सुनने का मौका मिला। और सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज की एक विशेषता है कि ना वो 1 रुपया लेते हैं, ना वो 1 करोड़ लेते हैं, ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं। अब उनका काम कैसे चलता है भगवान जाने, उनकी एक व्यवस्था है, कैसे चलती है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन वो कथा करते हैं तो थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करते हैं। और हमने देखा कि उनका किसी के प्रति कोई झुकाव या दुराव भी नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया कि इनकी कथा कम से कम हम कराएंगे, और जिसमें विशेष रूप से हमारे देवी पाटन मंडल के 4 जिले और अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और बस्ती के यूथ 50,000 यूथ, हमारी इच्छा है कि 50,000 यूथ कम से कम रोज बैठ करके उस कथा को सुने। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और पूरे राष्ट्र, क्योंकि इस कथा का नाम ही है कि छात्रोदय ही राष्ट्रोदय, यानी छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान, और सनातन और राष्ट्र पर यह कथा है। और पूरे राष्ट्र के हर प्रांत का यहाँ पर एक का दुनिया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी हैं तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा। राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, कोई तो राम पर ही सवाल उठाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि मैं आमंत्रित करता हूँ राहुल गांधी को, सुरक्षा और व्यवस्था, सम्मान उनको सब मिलेगा। और आमंत्रित करता हूँ वामपंथियों को, जो हर बात पर मनु या सनातन की आलोचना करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ उनको भी सुरक्षा और व्यवस्था और मंच पर बोलने का मौका हम देना चाहते हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के संत होंगे, वो मनु पर चर्चा करें, रात में बैठ करके चर्चा करें, जनता के सामने चर्चा करें। हमारे मथुरा के संत होंगे, वृंदावन के संत होंगे, देश के संत होंगे, वो चर्चा करें, हरिद्वार के संत होंगे, चर्चा करें।
और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये हमारे संतों के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करेंगे, मनु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मनु स्मृति को समझेंगे, तो उस दिन यहाँ से सनातनी होकर के जाएंगे। 6 दिन के अंदर मेरा दावा है कि ये मनु को गाली देना बंद कर देंगे। तो एक मेरा ये प्रयास है, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के युवा पीढ़ी के लिए और सनातन, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस इस समय चल रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी दुर्व्यवस्था है या जो कुछ दिक्कतें आई हैं, वो मनु स्मृति के मानने वालों के कारण आई है, सनातन के मानने वालों के कारण आई है, राम को मानने वालों के कारण आई है, शिव के मानने वालों के कारण आई है। तो इसलिए ये अयोध्या है, ये बगल में नंदिनी नगर महाविद्यालय है, बहुत बड़ा प्रांगण है, कोई आवे, आप लोग रहेंगे, मंच पर चर्चा करो, और ज़्यादा अच्छा होगा कि बैठ करके कमरे में शास्त्रार्थ करो, जैसे पहले व्यवस्था होती थी। मैं व्यवस्था हमारी गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता सुरक्षा और सेवा और मंच तीनों प्रदान करेगी। कोई एक बेहतरीन इंसान से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो बेहतरीन इंसान कौन है? आप। लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे दुनिया में एक आदमी का अंगूठा किसी दूसरे आदमी से के अंगूठे से नहीं मिलता है, जैसे एक अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता है, वैसे भगवान ने, अभी गुरु जी ने भी कहा है, भगवान ने हर आदमी को कोई ना कोई विशेष गुण दे रखा है। लेकिन दिक्कत कहां है? हम उस गुण को तलाशने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए मेरे बच्चों, ये जीवन रूपी जो युद्ध है, इसका पहला सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट अपने आप से बात किया करो। अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखा करो, कैसे अपने जरूरतों को काट करके आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।